वाराणसी में गैंगरेप की घटना ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। फिलहाल इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे वीरेंद्र जी कि पूरी तरह से कानून का राज है, यहाँ पर अपराधी थर थर काँप रहे हैं और एक ऐसी घटना जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है जिसमें 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आप ये बताइए किस दिन रेप की घटना नहीं होती है। रोज समझ लीजिए प्रदेश में कहीं न कहीं रेप की घटनाएं बच्चियों के साथ होती है, लेकिन ये सरकार उसको दबाती है और इस पर बहस नहीं करना चाहती। पहली बार जो है यहाँ पर जो मीडिया के लोगों ने संज्ञान लिया है और हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हुक्का बार का लाइसेंस किसने दिया। सिगरा थाने के ठीक सामने जो है होटल है, उस होटल में हुक्का बार चल रहा है, इसके लिए दोषी कौन है? क्यों नहीं यहाँ के प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाती है? क्यों नहीं उसके खिलाफ जो है एक ठो सिपाही, एक ठो दरोगा, एक ठो जो है इंचार्ज को सस्पेंड कर देंगे? क्यों आला अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? अगर आला अधिकारियों के ऊपर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि अवैध हुक्का बार संचालन जो है कि बनारस में हो सके। ये केवल दिखावा करने का नाटक सरकार करती है और उसके आड़ में उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरीके के अवैध काम करते हैं जिससे ये सब घटनाएं होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है और किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सब इस तरह अवैध जितने भी ये सब बार हैं ये सब बंद होना चाहिए। मैं आपको बता दूँगा, आज आप देख रहे हैं सरकार की साजिश है कि जितने गरीब समाज के लोग हैं, हमारे बिंद है, बिहार है, मलाह हैं, चमार जाति के हैं, हमारे अन्य जो गरीब समाज के लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, सरकार जानबूझ करके उन बस्तियों के बीच में शराब के ठेके दे रही है। क्यों दे रही है? कि ताकि जो शराब पिएं उनके बच्चे जाके घर में औरतों को पीटें और अराजकता फैलाएं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख करके समझदार न हो पाएं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश के तहत पूरे देश को फंसा करके भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है। सरकार अब जागना पड़ेगा इस किसान को, अति पिछड़े और पिछड़े लोगों को, कि अगर इनके चंगुल में फंसे रहे, इनके नारों में, हिंदू और मुसलमान के नारों में फंसे रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि वो आपको गुलाम बना करके इस देश में रखेंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। अंतिम सवाल, वाराणसी चर्चित शहर है, खुद यहाँ पर अक्सर वीवीआईपी के साथ साथ बड़े राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस शहर में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है जहाँ पर एक युवती के साथ गैंगरेप हो रहा है। आप मांग क्या करेंगे, कैसे पीड़िता को न्याय मिले? इस सरकार को सबसे पहले उन संस्थानों को बंद करना चाहिए। दूसरा, शीघ्र अतिशीघ्र जो दोषी हैं उनके विरुद्ध अदालत में फैसला करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस और शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। तब जा कर के लोग डरेंगे, कानून को से डरेंगे। नहीं तो अगर बीएचओ के तरीके से वो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो बच्चे थे जिनको छोड़ दिया गया कि जाओ मध्य प्रदेश में प्रचार करो, और फिर उनकी जमानत हो गई, फिर वो माला पहना के लोग टहराने लगे, तो मन तो ऐसे ही बढ़ता है। तो ये इससे जुड़े हुए लोग हैं, आप पता कर लीजिएगा कि कौन लोग जो है कि गैंगरेप में शामिल हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस दल से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं न कहीं इशारा है कि इन लोगों को, ये लोग भी, कह रहा हूँ, सब फंसे जो गैंगरेप करने वाले लोग हैं, सब जिसका होटल में हुआ है वो होटल मालिक भी, वो वहाँ बार वाले भी, जितने बार चल रहे हैं वो सब किसी न किसी दल विशेष के जो है कि सक्रिय सदस्य हैं और उनके ऊपर सरकार कार्रवाई बहुत हल्के ढंग से करके निपटाएगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि हुक्का बार और अन्य ऐसे जो भी केंद्र चल रहे हैं उसको तत्काल बंद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।